Good morning dear friends, welcome all of you in this new video. Today our topic is microscope. आप सभी को मालूम है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। माइक्रोस्कोप क्या हुआ, एक ऐसी डिवाइस जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को, उन छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब डायरेक्ट ना देख सके। उस चीज़ को देखने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल का यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है कि उसमें एक सिंगल कन्वेक्स लेंस लगा होता है, फोकल लेंथ स्मॉल होती है उसकी। हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को उसके नज़दीक से रख देते हैं, ठीक है, और हमको एनलार्ज इमेज उसकी मिल जाती है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाई है। क्लियर। अब आपने इसको कहाँ देखा है मैं बता दूँ। बहुत सारी जगहों पे जो ज्वेलर्स होते हैं या वॉच मेकर्स होते हैं वो लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि आंख में डायरेक्ट फंसाने के लिए होता था, अब तो थोड़ा मॉडिफाइड चीज़ हो गई है, लेकिन प्रिंसिपल और काम करने का वही चीज़ है। तो क्या किया हमने, इस तरह से कन्वेक्स लिया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और सेंटर ऑफ लेंस के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट इस तरह से रही, यहाँ से गई, यहाँ गिरी, उसके बाद यहाँ निकल गई, ये आगे आगे नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दे आर अपीयर टू मीट एट पॉइंट बी डैश। इस तरह से ए डैश बी डैश ई बी की क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, अब इमेज कैसी बनी, कितनी बनी, हम उसके मैग्निफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन इट इज द बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, द एंगल मेड बाय द इमेज, और अल्फा क्या हुआ, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विद दिस प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। अब हम बोलते हैं दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हम इनको इनके टेंजेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। क्लियर है। अब हम tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आपने अलग अलग से निकालना। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या हुआ, जब आप निकालेंगे इसकी वैल्यू तो आप राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ए डैश बी डैश सी लेंगे बीटा निकालने के लिए, और ए डैश आई और सी लेंगे आप अल्फा निकालने के लिए। ठीक है, सो tan बीटा इट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश, और tan अल्फा इट इज ए डैश आई अपॉन सी ए डैश। क्लियर है। अब आप कर ले इसे, सी ए डैश कैंसल, सो हमारे पास क्या आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश आई। अब इनके साइन कन्वेंशन यूज करें। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, इनका डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ए डैश, ठीक है, बी डैश। अब हम क्या करते हैं कि ए डैश भी ये किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, सो इट बिकम्स ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ठीक है, क्या आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ठीक है, अब आप निकालें इसका कितना बन गया, ये कितना बन गया, ये मैग्निफिकेशन इसकी आ गई। आप इसको निकाल सकते हो, आपने पता था अगर आप साइज वाइज निकालोगे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से आ गया। अगर डिस्टेंस वाइज करोगे तो क्या हो गया, ए डैश डी अपॉन यू, कितना आ गया ये, डी अपॉन यू। साइन कन्वेंशन यूज करो तो माइनस डी अपॉन माइनस यू, सो इट बिकम्स डी अपॉन यू। सो मैग्निफिकेशन इट इज इक्वल टू डी अपॉन यू। अगर आप अब क्या करें, आप इसके लिए अब आप न्यू साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, लेंस इक्वेशन यूज की, दैट इज 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, दिस इज अ लेंस इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये तो यही है, माइनस यू प्लस इमेज माइनस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, और एफ भी क्या हो गया, ये एफ भी क्या हो गया, ये माइनस है, हो गया क्लियर। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल है ना, तो कितना आ गया ये 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। क्लियर है, हो गया। ठीक है, अब ये क्या था, माइनस साइन, तो आप इससे क्या करें, साइड चेंज करें, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइड चेंज करके, सो इट बिकम्स, हम क्या करेंगे, फिर इसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो d अपॉन यू माइनस 1 इज इक्वल टू d अपॉन f। ठीक है, सो d अपॉन यू साइन चेंज u इट इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जब इसकी आप साइड चेंज करोगे, सो इट बिकम्स
1 प्लस डी एफ। क्लियर है? तो ये था इसका सारा कन्वेंशंस के बारे में, साइन के बारे में। तो आप इसको करके ये क्या निकल जाती है इसकी मैग्निफिकेशन। क्लियर है? इट इज अ मैग्निफिकेशन। और इसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, सिर्फ फर्क इसमें है इसका। ठीक है, सिर्फ फर्क रहेगा इसकी डायग्राम में। ठीक है, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते हैं तो क्या बोला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। इसमें क्या करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, हम दो लेंस लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, एक आई लेंस बोलते हैं। जो आई लेंस होता है वो बड़ा साइज का होता है। ठीक है, आई के पास होता है आई लेंस बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो स्मॉल होता है, और उसके क्या बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को इसके फोकस से अवे रखेंगे। ठीक है, और इमेज क्या बनेगी, दूसरी साइड जाके 2f और f 2f के बीच में। तो इमेज क्या बनेगी, a डैश b डैश। क्लियर है? अब जो इमेज बनी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई, वही आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और उसके बाद जो फाइनल इमेज बनेगी दैट इज a डबल डैश अपॉन b, a डबल डैश अपॉन b डबल डैश। क्या बन गया, ये इमेज बनी a डबल डैश अपॉन b डबल डैश। ठीक है, ये कैसी इमेज बनी, ठीक है, लार्ज इमेज बनी है ना, इन्वर्टेड बनी इसकी। तो इस तरह से हम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस को अरेंज करके और भी बड़ी इमेज देख सकते हैं। आपके स्कूल लैब्स में आप देखते हो वो क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत सी बार देखा होता है, स्लाइड चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे हम, मैग्निफिकेशन निकालेंगे इसकी। सेम तरीका, इट इज एंगल ऑफ इमेज टू द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल सो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स एंड ठीक है, और टेंजेंट्स क्या हुए निकाले। अब b निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इसके जो एंगल्स रहेंगे, इसका क्या रहेगा c1 एंड इट इज c2। तो इसके लिए कौन सी ट्रायंगल यूज होगी, a डबल डैश b डबल डैश c2। और ऑब्जेक्ट के लिए a डबल डैश p और c2। ठीक है, तो कितना आ गया, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन c2 a डबल डैश। tan अल्फा के लिए क्या आ गया, p a डबल डैश अपॉन c2 a डबल। ठीक है, ये से कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन p a, ये किसके पहले होता है, ऑब्जेक्ट के। सो इट इज इक्वल टू a b। हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a डबल डैश a डैश b डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे रीअरेंज करेंगे और डिवाइड भी e डैश b डैश से ही करेंगे। a डैश b डैश से आपने मल्टीप्लाई किया, इसी से आपने क्या किया, इसको डिवाइड भी किया। फिर अगले स्टेप में आपने रीअरेंज करना, a डबल डैश b डबल डैश, फिर a डैश b डैश इधर, और एक a डैश b डैश ऊपर वाला इधर, और अपॉन a। ठीक है, सो इसके बाद ये क्या बन जाता है, मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। कितना आ गया, मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद हमने इनकी वैल्यूज निकाली है। ठीक है, किसकी, एम ई और एम नॉट की। ठीक है, एम नॉट तो सिंपल सा है कि जो आप निकलेगा, जब साइन कन्वेंशन आप यूज करोगे, सो इट बिकम्स, साइन कन्वेंशन यूज करें यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता है, कितना आता है, वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट, वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट। ठीक है, अब एम ई जब निकालोगे आप, ठीक है, इट विल बी मैग्निफिकेशन ऑफ इतना, इट इज वी अपॉन यू ई। ठीक है, कितना हो गया ये, v अपॉन यू ई। ठीक है, अब v क्या हुआ, यू ई क्या हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, यू ई v क्लियर है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करें। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या हुआ, यहाँ पे जो v है, ठीक है, ये d लिखा है, आप इसको d लिख लीजिए, d अपॉन यू ई। सो इट इज एम ई इज इक्वल टू d अपॉन यू ई। हो गया। अब आप फिर से लेंस इक्वेशन यूज करें, आई इसके लिए ही लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन जब आप यूज करोगे, फिर से वही जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए किया था, ये कितना आ गया, u कितना हो गया हमारे पास, माइनस u कितना हो गया, माइनस यू ई, फिर प्लस 1 अपॉन v कितना हो गया हमारे पास, d। तो इट इज इक्वल टू माइनस d और ये फोकल लेंथ है। क्लियर है। अब ये कितना बन गया,
माइनस है माइनस कैंसिल, प्लस का क्या हो गया माइनस, तो इट बिकम्स 1 अपॉन यू ई माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, फिर आप क्या करें इसको, वही हमें चाहिए क्या, डी अपॉन यू ई, आप यू ई से डिवाइड करें या यू ई से मल्टीप्लाई करें या इसे या करें डी से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है, जो मैथमेटिकल आप कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई बाय डी किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आ गया, ये डी से डी हो जाएगा, इस तरह से डी से डी कैंसल, सो इट बिकम्स डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू, साइड चेंज कर दो, सो इट बिकम्स 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू आप किसमें करें, जो m निकाला था, m इज इक्वल टू क्या था, m नॉट इंटू m ई, तो m नॉट कितना निकाला था, माइनस v नॉट अपॉन u नॉट इंटू 1 प्लस d अपॉन f। ठीक है, दिस इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये किसकी आ गई, इट इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप था, टॉपिक भी सिंपल है, नाम ही सिंपल है इसका, तो आप इसे ध्यान से करें। ठीक है, डायग्राम का बिल्कुल ख्याल रखें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।